नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट में 25 तक हो चुका था। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आप देख सकते हो ये प्रश्न 16, 20, 21 में पूछा जा चुका है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है ना वो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जंगल भारत में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है? तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो उस समय 121 करोड़ थी। ठीक है, 121 करोड़। अब आपका अगला प्रश्न है कि FAO की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये आपका हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर। मोर संस्कृत होता है मयूर। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? तो बाबू चरक का संबंध हमारे भारत देश से था। ठीक है, चरक कहाँ के रहने वाले थे? तो चरक भारत देश के रहने वाले थे। टैक्सॉन का उपयोग किस में होता है? देखिए, टैक्सॉन एक प्रकार का औषधि है। ठीक है, जिसका उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर के उपचार में टैक्सॉन का उपयोग किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बाबू विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए, संविधान का धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए, ये आपका हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु हुआ था। इनमें ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो देखिए, ये आपका डॉल्फिन है। डॉल्फिन आपका जो है ना ये सिर्फ भारत में गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन आपका सिर्फ भारत के गंगा नदी में पाया जाता है। बाकी आपको पूरा दुनिया में कहीं भी डॉल्फिन नहीं मिलेगा। उद्योगों की जननी यानी उद्योगों की माँ किस खनिज को बोला गया है? तो उद्योगों की माँ लोहा को बोला गया है। ठीक है, जिसको कि इस्पात भी हम लोग बोलते हैं। कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए, एंथ्रासाइट और विटुमिनस आपका कोयला का प्रकार है, लेकिन हेमेटाइट आपका लोहा का खनिज है, यानी लोहा का एक अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? या इसको दूसरे तरह से बोल सकते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक किस राज्य का में लोहा का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाया जाता है। ठीक है, 100। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी जिसमें लोहा हो, जिसमें क्या हो बाबू? लोहा। तो देखिए, लोहा आपका चूना पत्थर में नहीं होता है, अभ्रक में नहीं होता है, मैग्नीज में होता है, बॉक्साइट में, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यानी अधातु है। सोना धातु है। ठीक है, चांदी धातु है और टिन भी धातु है। तो ये आपका अभ्रक हो जाएगा। अधात्विक खनिज का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? अभ्रक। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़
भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना ये 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है ना कर्नाटक के बाद सबसे अधिक लोहा जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए मैग्नीज का उत्पादन में जो है ना भारत तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा, यानी सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का स्थान 3 नंबर पर है। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो। ठीक है, 1 टन में लगभग 1000 किलो। ठीक है, 1 टन में लगभग 1000 किलो, कुछ जगह 992-93 दिखाया जाता है और कुछ जगह 1000 भी बताया जाता है। ठीक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए उड़ीसा में जो है ना सबसे ज़्यादा बाबू आपका मैग्नीज होता है। ठीक है, उड़ीसा में आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैग्नीज। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए बॉक्साइट जो है ना एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देखिए देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, यानी 125 करोड़ टन। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो देखिए बिहार और झारखंड में लगभग जो है ना 80% अभ्रक जो है बिहार और झारखंड में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा अभ्रक ही है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? देखिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, कितना बार पूछा गया 11, 17, 20, 22 में। तो आपका देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, और ये प्रश्न आपका इस बार भी 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी। ठीक है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो देखिए भारत में जो है ना खनिज तेल का भंडार असम में है। ठीक है, कहाँ पर है? असम में, असम का डिगबोई में। ठीक है, असम का डिगबोई में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में पहला तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। ठीक है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका तारापुर में स्थापित किया गया था। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो देखिए अनवीकरणीय आपका कोयला है। ठीक है, अनवीकरणीय आपका क्या है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो विद्युत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब आपका 55 नंबर का प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी वैसा स्रोत जो कि अभी नया बना हो, जो कि अभी क्या बना हो? नया। ठीक है, यानी परंपरा से चलता आ रहा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है ना ये आपका नया सौर प्लेट, सोलर प्लेट ये सब बना है। ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? देखिए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना भारत में कोयला आपका झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में। ठीक है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे बढ़िया कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सबसे बढ़िया आपका एंथ्रासाइट है। ठीक है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है आपका, ये आपका प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। ठीक है, खनिज तेल आपका मुंबई हाई में भी
थोड़ा बहुत है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए कुछ देर पहले हमने बताया था ना, असम का डिगबोई में, ठीक है, असम का डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो देखिए प्राकृतिक गैस आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बाबू, हमने आपका ज्योग्राफी का 61 ऑब्जेक्टिव करवा दिया, और जहाँ तक हमको लग रहा है ना, ये 61 प्रश्न कभी ना कभी एग्ज़ाम में आपका पूछा गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अभी से याद करिए, ठीक है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम आते आते जो है ना, सब हम आपको कंठस्थ याद करवा देंगे, ठीक है। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।